थाना जसवंत नगर के अंतर्गत बलरई नहर पुल पर चेकिंग के दौरान क्रेटा कार से सवार 5 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पूछताछ करने पर उनसे पाया गया कि अभियुक्त फर्जी IRS अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने पर ठगी करने का काम किया करते थे। इसमें मुख्य आरोपी मनीष कुमार अपने आप को फर्जी IRS अधिकारी बता रहा था, जिसके साथ इनके 4 अन्य साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आई है। इनमें से एक अभियुक्त लव कुश द्वारा पूर्व में पुरानी रंजिश के चलते रुकनपुरा निवासी ज्ञानेंद्र उर्फ केंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर, 36 जिंदा कारतूस व एक राइफल और क्रेटा कार बरामद की है। इस बड़ी कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जसवंत नगर पुलिस टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया। जो मैंने पूछताछ किया है तथा हमारी टीम ने जो पूछताछ किया है, उसके आधार पर यह संज्ञानित हुआ है कि वर्ष 2020 में यही व्यक्ति मनीष कुमार, जो मुख्य अभियुक्त इसका पकड़ा गया है, वह अपने आप को IRS ऑफिसर बताता है। वेरीफाई किया गया है तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है ये फर्जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इसी आधार पर 2020 में भी सिविल लाइन थाना जनपद इटावा में इसके खिलाफ अभियोग दर्ज है तथा इसकी बंदूक दोनों उसमें जब्त की गई थी और विधिक कार्रवाई की गई थी। अधिकारी बनकर के निश्चित तौर से अपनी दबंगई का पेश करता था और कई बार इसका लाभ भी उठा लेता था। और इस प्रकार से ये आज की डेट में ये भी जानकारी मिली है अभी प्रथम दृष्टया कि PO का कार्य भी कर चुका है एक बैंक में, जिसमें ये फर्जी लोन देने के आरोप में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि बर्खास्त कर दिया गया था बैंक से जो है। तो अभी तक फिलहाल जो तथ्य सामने आए हैं, विवेचना के आधार पर इनको तमाम अभियोग दर्ज करके धाराओं में इनमें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है तथा बरामदगी के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट से लेकर 14 की कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई पुलिस को भी इनाम दिया जाएगा? हमारे तरफ से, आपने अच्छा प्रश्न किया, ये हमारे तरफ से पुलिस टीम को इसमें 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। इंस्पेक्टर जसवंत नगर, उनकी टीम को जो है जाती है तो ये लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और एक फर्जी लाइसेंस जिसमें पकड़ा जाता है रिवॉल्वर का, जो गौतम बुद्ध नगर से वेरीफाई किया गया तो वहां पर नहीं बना था, बल्कि वहां बनवाया गया था फर्जी एड्रेस देकर तथा मुरैना से इसको खरीदा गया है। इसमें 5 लोग थे, क्रेटा नाम की गाड़ी थी काले रंग की। 5 लोग पकड़े गए हैं। 5 में से 4 हमारे जसवंत नगर इटावा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जनपद फिरोजाबाद रसूलपुर का निवासी है। हम इसमें तमाम तथ्यों के आधार पर 419-20, 467-68, 471 का मुकदमा दर्ज किए हैं तथा वहां जहां पर ये गए थे मारपीट करने के लिए 452 और अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं कल जसवंत नगर इटावा में तथा उसकी तफ्तीश चल रही है। बाकी इनके 5 आपराधिक इतिहास पहले से भी हैं। लवकुश के, प्रवीण के भी और भी हत्या और किडनैपिंग और तथा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं तथा अंकित और जो राजवीर है, इनके भी अभियोग आज की डेट में इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास मिल गया है। इस प्रकार से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई बरामदगी के आधार पर तथा तमाम तथ्यों और विवेचना के आधार पर इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें फर्जी IRS के आज मुलजिम पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जसवंत नगर के जगशौरा जनपद इटावा में कल देर शाम को एक सूचना मिलती है। उसके आधार पर जसवंत नगर इंस्पेक्टर मुकेश सोलंकी उस सूचना पर सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के बाद जब उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं तो उन्होंने पीछा करते हुए एक गाड़ी, सूचना आती है काले रंग की गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे हुए हैं जो कि फायर आर्म्स, जो बंदूक वगैरह लेकर के चल रहे हैं और उनकी गाड़ी में फायर आर्म्स हैं। ये सूचना पर वो सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के बाद जब उन्होंने इंटरसेप्ट करके इसको चेक किया बलरई मोड़ पर, तो इनके पास से रिवॉल्वर और एक मॉडिफाइड राइफल बरामद हुई, जो आपके सामने रखी हुई है, और 36 कारतूस और 6 खोखा कारतूस 315 के और 32 बोर के बरामद होते हैं। आप इनका देख सकते हैं कि जो इनका कारतूस का जो वो सिस्टम है वो पूरा एकदम से बहुत ही
खतरनाक टाइप का है। इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाती है तो ये लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते।